राजधानी शिमला में मोहर्रम का पर्व श्रद्धा आस्था शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहर की विभिन्न मस्जिदों में विशेष दुआओं का आयोजन किया गया, जिसमें देश और प्रदेश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की कामना की गई। मोहर्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनके द्वारा इंसाफ, सच्चाई व मानवता की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुहर्रम केवल शोक का पर्व नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सत्य और इंसानियत के मार्ग पर चलने का संदेश भी देता है। धार्मिक आयोजनों के दौरान समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। लोगों ने समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखने और एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया व पूरे आयोजन पर लगातार निगरानी रखी गई। प्रशासन और समुदाय के आपसी सहयोग से सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। मुहर्रम के अवसर पर शिमला में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली, जहां विभिन्न समुदाय के लोगों ने मिलकर शांति और सद्भाव का संदेश दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नवासे रसूल थे, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके जो 72 साथी उनके साथ में करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में ये आशूरा मनाया जाता है। ये असल में उस वक्त का जो बादशाह या खलीफा जो था, वो एक जालिम और एक अत्याचारी था। उसने ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बैअत करें, मेरे अधीन हों, और क्योंकि अत्याचारी था इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यजीद जैसे इंसान की बैअत नहीं कर सकता हूँ, उसके अधीन नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि वो अत्याचारी है और वो शराब पीता है और वो लोगों का कत्ल करता है, यानी जो अल्लाह के अच्छे और बेहतरीन इंसान है उनका कत्ल करता है और फसाद फैलाता है ज़मीन के ऊपर, झगड़ा फैलाता है। इसलिए मैं उसकी बैअत नहीं करूँगा, उसके अधीन नहीं होऊंगा। और इसकी वजह से उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत चाही। इमाम हुसैन ने बैअत नहीं की और उनको वो मदीना से अपने जो उनका आबाई घर था और जो नाना का घर था, वहाँ से अपने घर से निकलते हैं और फिर करबला के मैदान में जो है 10 मुहर्रम को उनको शहीद किया जाता है। उनके 72 साथियों के साथ में से 3 दिन का भूखा प्यासा उनको शहीद किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त के इमाम थे और पैगंबर इस्लाम के नवासे थे, और सबसे बड़ा रोल जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही था कि जिन्होंने करबला में जो है अपनी शहादत दी है और अपने 6 महीने का जो बच्चा था उसकी भी शहादत दी है, जबकि वो बच्चा प्यासा था और फौज यजीदी से पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखाता है वो दूसरों के ऊपर रहम करना सिखाता है, दया करना सिखाता है। लेकिन जो सामने जो मद्दे मुकाबिल लोग थे उनके दिलों में दया नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस 6 माह के बच्चे को भी ऐसे तीर से मारा कि जो 3 भाल का होता है। तो वहाँ पर क्रूरता की एक हद थी और बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ में उनको शहीद किया गया। इसलिए मुहर्रम हम मनाते हैं उनकी याद में, ताकि, और मकसद हमारा मनाने के ये है कि ताकि पूरी दुनिया ये समझे कि कभी भी इस्लामिक टेररिज्म नहीं होता है। इस्लाम हमेशा वैल्यूज़ की बात करता है, दूसरों की जो हक़ होते हैं उसकी बातें करता है, और इस्लाम हमेशा अमन की बात करता है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यही था कि उससे अगर कोई इंसान अगर हक़ पे नहीं है, चाहे वो फिर आपका भाई भी क्यों ना हो, आप उसके मुकाबले में आना, जिस तरीके से विभीषण रावण के मुकाबले में खड़ा हुआ था। तो यानी आपको सत्य के साथ में खड़ा होना है, और जैसे कि विभीषण राम के साथ में खड़े हुए थे और अपने भाई के साथ में नहीं खड़े हुए। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब दुनिया में नहीं सिखाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी वजह से उसको जो है वो या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उस चीज़ की या उस धर्म की, वो उसको खो देते हैं और फिर एक नया रास्ता जो है उसके लिए चुनते हैं, ताकि जो है वो फसाद फैलाया जा सके, ताकि अत्याचार किया जा सके, ताकि लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती हुकूमत और बादशाहत की जा सके, उनके ऊपर राज किया जा सके। तो ये, लेकिन जो हदफ है और जो मकसद है करबला का वो ये है कि हमें जो है वो कभी भी जुल्म के सामने नहीं टिकना है, जुल्म के सामने हमें कभी घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि डट के खड़े रहना है। और हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप जो है वो लड़ नहीं सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अगर किसी के साथ में बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है,
تو اس اتیاچار کو ہمیشہ ڈینائی کرنا چاہیے، اس کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے. یہی ہمیں محرم سے حاصل ہوتا ہے، یہی محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم اور اتیاچار کے خلاف آپ ہمیشہ کھڑے رہیں، اور جن کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے آپ ان کی ہمیشہ سہایتا کریں، ان کی ہیلپ کریں.